हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है 66 पोर्टल का इफेक्ट आपके रिश्ते पर कैसा प्रभाव डालेगा। ठीक है, आपके रिश्ते में इस पोर्टल के इफेक्ट से क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी ये आएगी, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ना कोई एंजल्स के जरिए आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं 66 पोर्टल जो कल हुआ है आपके रिश्ते में, रिश्ते के निकट भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, जिनके साथ भी वो डील कर रहे हैं, मैरिड पार्टनर से, अनमैरिड पार्टनर से, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। जब भी देखेंगे, उनके सामने जब भी पॉपअप होकर आएगी 66 पोर्टल का इफेक्ट उनके रिलेशनशिप के निकट भविष्य पर क्या पड़ने वाला है, कैसा पड़ने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रिस्ट। रीडिंग की शुरुआत किससे हुई है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून से गाइज। सबसे पहला ही जो कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। ये रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी, डजंट मैटर, कुछ लोगों को लग रहा होगा मैडम 66 पोर्टल तो अब है, हो गया, अब आगे हमारे पास कभी आती है तो कैसा इफेक्ट। आप उस सिचुएशन से या तो गुजर रहे होंगे जिसमें एंजल्स आपको गाइड करेंगे, या फिर आपके आने वाले समय में वो चीजें आपको सुनवाई जाएंगी, क्योंकि ये बिना गाइडेंस के कभी आती नहीं है। और मेरी जिंदगी में पर्सनली इसका ये इफेक्ट है कि आज मैं टैरेट में हूं। ये मेरे सामने ऐसे ही आई थी और फिर सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है, सबसे पहला कार्ड तो आया है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, 8 of Wands, the Hermit, 2 of Wands, the Star, the Magician, Page of Swords, Death, 10 of Swords, 4 of Cups, 4 of Swords, the Shadow Side, 3 of Wands and Knight of Swords। आपके रिलेशनशिप के निकट भविष्य, रिश्ते के निकट भविष्य पे इसका इफेक्ट कैसा रहेगा। चेंज तो आएगा, चेंज ऐसा होगा जो आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड रहे। अनहैप्पी फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, पैशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इस पोर्टल के इफेक्ट से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये पोर्टल आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, शांति, इमोशनल विश फुलफिलमेंट को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एनर्जी है विश फुलफिलमेंट की। तो जिस चीज के लिए आपने बहुत मेहनत की है, स्पेशली लव लाइफ में मैनिफेस्ट खूब किया है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश की है, तो यहाँ पर ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे इस पोर्टल से जो पॉजिटिव हो सकते हैं। पार्टनर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एनर्जी है किसकी? इनिशिएटिव लेने की। स्लो प्रोसेस से आ सकते हैं, अचानक से आ सकते हैं, लेकिन जहां पर बिल्कुल ब्लॉकेज है वहां पर बात होगी या वहां पर चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जिनके भी पार्टनर कंफ्यूजन में, चॉइसेस में घिरे थे, इवन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, चॉइसेस में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इल्यूजन्स की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, कि आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो फियर की सिचुएशन है वो खत्म होगी, धीरे धीरे ही सही।
आपकी लाइफ में चीजें आगे बढ़ेंगी, लव लाइफ में, स्पेशली इस पोर्टल के इफेक्ट से। पार्टनर कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे, अपना कमिटमेंट अपने पास ही रख रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं अपने बारे में, तो ये कमिटमेंट ऑफर करेंगे इस ब्लॉकेज, इस फियर की एनर्जी को खत्म करके। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी और है, जिनके भी पार्टनर ने बुरी तरीके से चीट किया है, आपको पता चल चुका है कि अब देयर इज नो फ्यूचर। ठीक है, सामने से आपने हाल ही में कुछ ऐसा देखा है, क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने से आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, आपको लगता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, जिसके लिए मैसेज है उस तक चला जाएगा। एनर्जी ये भी गाइड कर रही है काफी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, वेटिंग पर हैं, विशेस फुलफिल नहीं होके दे रही हैं आपकी, तो होप रखिए आने वाले टाइम में बात भी होगी। और ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट के साथ में। आइसोलेशन का जो पीरियड है, अकेलेपन की जो सिचुएशन है वो एंड होगी, क्लियर बातचीत होगी, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ, मूवमेंट आने की एनर्जी है। जो मैनिफेस्ट किया है उसी पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस रिश्ते में, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, और इवन यहाँ पर जो एक्शन होगा वो सोचा समझा होगा आपके पार्टनर की तरफ से। आपको स्पाई कर रही है या आने वाले समय में करें, बट काफी समय तक प्लानिंग के बाद यहाँ पर कुछ मैनिफेस्टेशन का फ्रूट आपको मिल सकता है, चीजें एकदम से बदलने वाली हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है। आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट करना है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो होगा पर्सनल रीडिंग का, जो पेड है, फ्री नहीं होती है, पहले से आपको पता होना चाहिए, और लिखा भी रहता है, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा, चैनल फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। कल परसों में मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ उनके लिए जो क्रिस्टल्स पहनते हैं या क्रिस्टल अपने साथ रखते हैं, जैसे टम्पल स्टोन्स हो गए, रोज क्वार्ट्ज पहन रहे हैं, पाइराइट पहन रहे हैं, किस तरीके से सेल्फ एनर्जाइज करते हैं, कैसे उसको चार्ज किया जाता है, अपने मैनिफेस्टेशन से एनर्जी कैसे दी जाती है, पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, क्या कुछ करते हैं, और इससे जुड़े हुए मिथ क्या है, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, प्लेलिस्ट में उसको डाल भी दूंगी मैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी ने मुझे कहा था कि मैडम आपका मिल ही नहीं रहा चैनल, हमने तो सर्च करके देखा, तो गाइज आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल, हमेशा जब भी कोई वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ टैरेट विद शर्मा श्वेका में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा सेकंड चैनल का लिंक। ठीक है, और आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा कि चैनल का नाम क्या है, मेरी शक्ल तो आप पहचानते हैं, दिख जाएगा आपको। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडीज भी मैं आपको शेयर करना शुरू करूंगी, और आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई शिकायतें मेरे पास आ रही हैं, और मैंने ऑलरेडी केस रजिस्टर किया हुआ है साइबर क्राइम में कि मेरे नाम से फेक अकाउंट बना बना के पैसे मांगे जाते हैं, और मैंने ऑलरेडी केस फाइल किया है, और वहां पर भी मैंने अलग अलग पिन करके डाले हुए हैं प्रॉपर डिटेल में कि भाई ये सिचुएशन है, आप स्कैमर्स से, फ्रॉडस्टर से बच के रहें, और पर्सनल रीडिंग का नंबर वहां पर भी मेंशन है। इसके बाद भी आप गलती करते हैं तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में चेंज की। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चेंज होंगे जो सफरिंग को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को और दुख दर्द पीड़ा को खत्म करेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं अब आने वाले समय में जो इस एनर्जी से मुक्त हो जाएं, या तो इस पार या उस पार, बट प्रेजेंट सिचुएशन में जो परेशानियां चल रही हैं वो एंड हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है किस में, नेगेटिविटीज में, पार्टनर हार रहे थे, प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे थे, ब्रेकअप कर लिए थे, दंड भी मिलेगा, और यहाँ पर कोई ऐसा चेंज आएगा जो इंतजार को खत्म करेगा। ये चेंज जो होगा आपके लाइफ को बदलेगा, और इवन आपके पार्टनर की लाइफ से नेगेटिविटीज को साफ करेगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीजों के साथ में डेथ का कार्ड आया हुआ है, एंडिंग है इन सभी चीजों की जो नेगेटिव हैं, जो सर्व नहीं हो रही हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, और गाइड करें एंजल 6-6 पोर्टल के इफेक्ट से क्या आने वाले टाइम में रिकंसिलेशन होगा, नेगेटिविटीज तो खत्म होंगी, साइकिल रिलीज होगा। देखिए, साइकिल जो पास्ट के हैं, स्टक सिचुएशन है, वो रिलीज हो जाएगी, और रीयूनियन भी होगा। लवर्स का कार्ड आया है, मतलब एनर्जी चल रही है रीयूनियंस की, और मुझे किस्मत से बहुत गुड न्यूज सुनने को मिल रही है गाइस। थैंक यू सो मच कि आप मुझे बताते हैं एक एक चीज।
यहाँ पर जो सफरिंग है वो खत्म होगी। पार्टनर की 9-6 की एनर्जी पर यूनिवर्स काम करेगी। सिर्फ फेमिनिन थे तो मैस्कुलिन होंगे और मैस्कुलिन थे तो फेमिनिन होंगे। दोनों यिन एंड यांग की एनर्जीज में बैलेंस आएगा। इनके विशेष पूरी होंगी किससे रिलेटेड? न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, डिसीजन से रिलेटेड। केयरफ्री होकर कोई एक्शन ले सकते हैं। कॉल्स मैसेजेस काफी सारे लोगों को रिसीव हो सकते हैं आने वाले टाइम में। मैसेज की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। पूरी तरीके से बोलते हैं ना, चल पड़ेगी गाड़ी आपकी। प्रे करेंगे कि एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे, बट एनर्जी हाई है। ठीक है, जो स्टक सिचुएशंस है वो हटेंगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो इनकी लाइफ में चेंज को लेकर आएगा और संघर्ष को खत्म करेगा। इनको क्या करेगा? इनको स्टेबल करेगा इमोशंस में। ठीक है, अब आपको इसका कब तक इफेक्ट दिख सकता है? तो इसका इफेक्ट आपको 6 आवर्स से लेकर 6 डेज तक के अंदर, विद इन 6 डेज के अंदर आपको ये इफेक्ट अपने लव लाइफ में नजर आ सकता है। रियूनियन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड और आपके विश फुलफिलमेंट, चेंज से रिलेटेड, जो आपके ही फेवर में नजर आता है। ठीक है, आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आपको बहुत पसंद है मेरा एंजल गाइडेंस। थैंक यू सो मच गाइज। देखते हैं किस वाले डेक से मैं देखूं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस। भागो नहीं, अंदर ही रहो। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। गाइडेंस में आया है फॉरगिवनेस विद इवोल्यूशन। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि मन में कोई भी कुंठा है, कोई भी दर्द है, तकलीफ है, किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपसे बातें छुपाई हैं, पीठ पर छुरा पीछे से वार किया है, विश्वासघात किया है, आप माफ करिए लेसन लेकर। ठीक है, क्योंकि आप माफ नहीं करेंगे तो यूनिवर्स बार बार आपको साइंस देगी कि भाई माफ कर दे, ऑलरेडी परेशान हो तुम, अपने आप को हील करने में लग रहे हो। अगर इसको पकड़ के रखोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। कौन मना कर रहा है कि आपको सीखना नहीं है? माफ कर दीजिए, लेकिन अगली बार फिर से मौका देने से पहले 10,000 बार सोच लीजिएगा कि अब आपको आगे क्या करना है, आपका माइंड, बॉडी, सोल क्या कह रहा है। ठीक है, 10,000 बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपने जब एक बार लेसन ले लिया कि आपको किससे सावधान रहना चाहिए, किस तरीके की बातें करनी चाहिए। कोई इंसान नहीं है आपका वेल विशर, कोई रख रहा है आपके लिए जेलसी, कंपटीशन रखता है, ये उसकी नीयत आपके टुवर्ड्स ठीक नहीं है, लूटने की, खसूटने की नीयत है। तो आपको लेसन लेना है और माफ करना है, जिससे आप अपने अंदर का जो मन है उसको खाली करें। क्योंकि देखिए, जैसा मन होगा ना वैसे ही मनुष्य कर्म बनाता है। आपके मन में पाप है तो आपको बाहर वैसे ही पाप कर्म करने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे चोर की दोस्ती चोर से हो जाती है, अच्छे लोगों की दोस्ती अच्छे लोगों से हो जाती है। अब इसमें अच्छे में भी कई कैटेगरी हैं, सुख की कई कैटेगरी हैं। तो बहुत, ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत वास्ट है, उस पर अनंत है सब कुछ, जो भी चीजें हैं ना उसका आदि है ना अनंत है। वाकई में सच बात है ये। आपका मन अगर साफ है तो आप बाहर भी साफ नीयत से देखेंगे। आपका मन अगर सच्चा है, अच्छे कर्म करने वाले हैं, गिवर है अपनी जिंदगी के, तो आप बाहर किसी से भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपके लिए कुछ करे। और आपके मन में अगर ये चीज है कि कोई आपके लिए करे तो आप बाहर यही सोचेंगे कि ये भी मेरे लिए वो करे, ये भी मेरे लिए, मतलब आप कुछ भी करेंगे तो आपको बदले में चाहिए होगा। तो अपने मन के वाइब्रेशन को हाई करिए। मन को कंट्रोल करना, ऐसा कहा जाता है कि इसमें असंख्य घोड़ों का बल होता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आप मन को कहीं भी ले जा सकते हैं, पैसे तो लगते नहीं है, किराया कहीं नहीं देना पड़ता, यहां से वहां, वहां से वहां उछलता फिरता है हर जगह। लेकिन ये शांत भी हो जाता है जब आप कुछ 4-5 चीजें फॉलो कर लें। आपका मन शांत हो जाएगा, फिर ये नहीं भागेगा। फिर इसका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही थॉट पर, 2 थॉट पे काम करेगा। जब आप एक्सेप्टेंस में आएंगे, जब आप ब्लेसिंग्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जब आप माफ कर देंगे कि आपको एक्सपेक्ट करना ही नहीं है, आपको सबको माफ करना है और आप सबको ब्लेस कर रहे हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ऐसी सिचुएशन है ना, ठीक है। अब जैसे कि सपोज टू बी, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, ये मेरे साथ भी चीजें 3D में हो तो ऑब्वियसली बातें होंगी ही। जैसे कि ये डेक है,
मैंने इसको बहुत पसंद करके खरीद लिया, मुझे गाइडेंस मिली, मैंने ले लिया। सपोज टू बी ये किसी दिन खो जाता है, ठीक है, खोना मतलब हमसे डिटैच होना। इस खोने की जगह पे आप किसी भी इंसान को रख सकते हैं, किसी भी चीज को रख सकते हैं, जो भी आपसे जिस भी वजह से डिटैच हुआ है या हुई है, ठीक है। अब जो बैलेंस्ड व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, खो गया है, ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, मिले तो ठीक है, ना मिले तो और भी ठीक है। और जो उससे ज्यादा अटैच है, जो नहीं समझ रहा है भगवान के इशारे को, वो क्या करेगा, रोएगा, पीटेगा, चार जगह और बोलेगा, रोएगा, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो वैसा हो गया, मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा था, मैं उससे दूर होके परेशान हूं। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा दर्द और तकलीफ होगी। अब क्या होगा, वो मिले ना मिले, लेकिन आपने ये सोचना बंद कर दिया कि उससे ज्यादा अच्छा डेक आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा कुछ अच्छा आप डिजर्व करते हैं, शायद वो इसलिए खोया हो, या आपके अंदर खुद कुछ क्रिएट करने की पावर है कि आप उसे वापस ले आए। मतलब आपने आगे की ग्रोथ को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। आप नहीं समझ रहे डिवाइन के नेचर के इशारे को। जहां पर आपके मास्कुलिन पार्ट और फेमिनिन पार्ट बैलेंस हुए, अब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, खो गया, मैंने ढूंढ के देख लिया, मैंने 2-3 दिन लगातार ढूंढ लिया, कोई बात नहीं, नहीं मिला है, कुछ और देखेंगे, शायद भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी। जब आपके करने से भी ना हो, दैट मीन्स यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। जो नहीं कर रहे हैं, जो अपने हिस्से का कर्म ही नहीं कर रहे हैं, वो चीज गलत है, क्योंकि मनुष्य यहाँ पर कर्म करने आया है। लेकिन अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस रखिए। कोई नहीं मना कर रहा कि आपके साथ ये चीजें हो गई तो आपको एफर्ट्स ही नहीं लगाने हैं, अब की बार अब आपको 100 बार बच के चलना है। अपने हिस्से का कर्म जरूर करें और बेस्ट करें, लेकिन उसके बाद भगवान को अपनी मर्जी से चीजें हैंडल करने दें, क्योंकि जितना हाथ पांव आप चलाएंगे उतने ज्यादा उलझते चले जाएंगे। आपने अपना कर लिया, अब उनको करने दीजिए, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने मन को खाली करें, फ्री फील करें। जिंदगी में फ्री फील करना बड़ा मुश्किल है। हम पैदा होते हैं, उसके बाद से ही हमारे ऊपर बंधन लगना शुरू हो जाएगा, कास्टिज्म का, रिलीजन का, जेंडर का, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम ऐसे दिखते हो, कॉम्प्लेक्शन का, हर तरीके का बंधन है। और आप ये सोचिए, आप किसी को भी फर्स्ट अपीयरेंस में देख रहे हैं, उसकी आपके जैसी चमड़ी होगी, ऐसी 2 आंखें होंगी, दिख रहा होगा जैसी भी हाइट है, जो भी चीज है। क्योंकि बंधन बहुत ज्यादा है संसार में, तो हम उसको सबसे पहले तो लुक्स के बेसिस पर, उसके कपड़ों के बेसिस पर जज करने की कोशिश करते हैं। हम बाद में बहुत शायद ही ऐसा सोच पाते हैं कि यार जो अंदर आत्मा मेरे है वही इसके अंदर है। ये तो बहुत हायर स्टेट हो गई कॉन्शियसनेस की। लेकिन फिर हमें उसका नाम पता चलता है, वो कहाँ से है, कैसा है, किस जगह है, या उसका क्या चीजें हैं। और अपने पास का निकला है तो उससे दोस्ती, लेकिन हम व्यवहार भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है कि जब आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें बस जमीन पर रेंगने वाली एक्टिविटीज लगेंगी, क्योंकि जिसने सबको बनाया है उसका बीज हम सबके अंदर है, जो जब तक जीवित है कुछ ना कुछ क्रियाएं करेगा। और जब सबकी ड्यूटीज पूरी जिस जिसकी हो जाती है, उसका टिकट कट जाता है। तो यहां पे है तो अपने लेवल को इंक्रीज करिए, पुराने थॉट प्रोसेस को खत्म करके बेस्ट की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि बहुत साल दे चुके, जितनी भी एज होगी उतना समय आप दे चुके हैं इन्हीं चीजों में, तो और कितना टाइम लेंगे समझने में। 25 साल, आप हो सकता है 50 साल के हो, चलो 10 साल 12 साल तक नहीं समझ होती है, बहुत खींच के 20 साल से भी मान लिया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 40 साल, और कब समझेंगे कि स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है समझनी। जन जन के अंदर एक ही दीपक जल रहा है, सब एक है। तो अपने लेवल को अप कीजिए, जो भी चीज डिमोटिवेट करने की कोशिश करती है उसमें से भी पॉजिटिविटी को तलाशिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग 6-6 पोर्टल के इफेक्ट की। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।